हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 20 एंशियंट इंडिया के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स में वो चेक करते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद दैट इज़ इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है द अरब्स, ऑप्शन बी है द चाइनीज़, ऑप्शन सी है द रोमन्स और ऑप्शन डी है द ग्रीक्स। आप पॉज करिए और इसका सही जवाब जो है मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसके आगे सही जवाब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अरब्स। अब क्या है, पूछ रहा है कि हिंदू वर्ड जो एक्चुअली आया कहाँ से, सिंधु रिवर से। सिंधु रिवर जो है ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है। और सिंधु रिवर यानी कि कौन सा रिवर, इंडस रिवर। ऑलराइट, तो क्या था, जो अरब्स थे और ईरानियंस थे वो एस को एच बोलते थे, यानी कि सिंधु को वो क्या बोलते थे, हिंदू। वहीं से ये वर्ड हिंदू आया। ऑलराइट, जो ग्रीक्स थे वो तो इंडस रिवर ही बोलते थे। तो जो अरब्स और ईरानियंस थे वो बेसिकली उनको एस और एच का प्रॉब्लम था, इसी से ये वर्ड आया हिंदू। ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ द वेदास। ऑप्शन ए है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती और ऑप्शन डी है सावित्री। तो कौन से वैसी ब्रह्मवादिनी थी जो हिम्स कंपोज करती थी वेदास के लिए? चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। ये करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, लोपामुद्रा का और भी नाम है, वो भी अगर मान लो आ गया लोपामुद्रा के जगह कुछ और लिखा हुआ तो लोपामुद्रा इज ऑल्सो नोन एज, ये कावेरी नाम से भी जाने जाती थी और कौस्टिकी नाम से भी जानी जाती थी और वाराप्रदा। ऑलराइट, और ये कौन थी, अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लिस्ट 1 में इरा दिया हुआ है, विक्रम इरा, शाका इरा, गुप्ता इरा और काली इरा, और आपको लिस्ट 2 से मैच करना है कि कब स्टार्ट हुआ है। ऑलराइट, ऑप्शन नीचे है ए बी सी डी करके, एक बार आप चेक कर लीजिए पॉज करके और सही जवाब लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि विक्रम एरा कब स्टार्ट हुआ। अगर आपको 1-2 भी पता है ना तो आप सारा मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। जैसे विक्रम एरा है, कब स्टार्ट होता है, 58 BC में स्टार्ट होता है। और किसने स्टार्ट किया था, तो विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। ऑलराइट, दूसरा हमारा आ जाएगा शाका एरा। शाका एरा किसने स्टार्ट किया था, कनिष्क ने। कब स्टार्ट हुआ था, तो 78 AD कनिष्क ने स्टार्ट किया था। चलिए, गुप्ता एरा, सी है गुप्ता एरा 320 AD में हुआ था स्टार्ट। और किस गुप्त शासक ने इसको स्टार्ट किया था, तो चंद्रगुप्त वन। ठीक है, अगर 1 डे एग्जाम दे रहे तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। फिर डी ऑप्शन है कली इरा। ये किसने स्टार्ट किया था, ये एक्चुअली हुआ था लॉर्ड कृष्णा के डेथ के बाद से जो इरा स्टार्ट है उसको कलयुग यानी कि कली इरा कहते हैं। और ये 3102 BC ये इसका रेकन्ड फ्रॉम वाला है, जो सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है 3102 BC। ठीक है, अब ये लास्ट में 5 बचता है 248 AD। ये क्या होता है, ये ऐसे फालतू में तो दिया नहीं है। 248 AD से कौन सा एरा स्टार्ट हुआ है, तो कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो कलचुरी एरा जो है वो स्टार्ट होता है 248 AD से। कलचुरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, आप ऑप्शन में लिख के साथ में देखिए कि फाउंडर और नाम। चलो कल इसको डिस्कस कर ही लेते। कलचुरी जो डायनेस्टी था उसका फाउंडर था कोकला वन। ठीक है, और ये जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा प्रेवलेंट था। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि गुज्जर प्रतिहारा के ये कॉन्टेम्प्ररी थे। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल के भी ऊपर भी क्वेश्चन आता है, त्रिपुरी इसका कैपिटल था। ठीक है, कोकला वन फाउंडर ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में प्रेवलेंट था और इसका कॉन्टेम्प्ररी था गुज्जर प्रतिहारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक। अब प्लेज है, नाटक गुप्ता पीरियड में जो होता था उसमें जो वुमेन था और शूद्र थे वो किस लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है, नाटक के दौरान।
ऑप्शंस है ABCD, संस्कृत, प्राकृत, पाली और सुरसेनी। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि गुप्ता पीरियड में वुमेन और शूद्रास का क्या पोजीशन था तो अब इजीली इसको बता दीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृत। ऑलराइट, जितने भी एलीट क्लास थे, जो भी एलीट क्लास थे, बस वही संस्कृत में बात करते थे। ठीक है, और जो जैसे कि वुमेन है, शूद्रास है, उनको प्राकृत, जो नॉर्मल लोगों के लिए ये था प्राकृत लैंग्वेज। ऑलराइट, प्राकृत फॉर मासेस एंड एलीट क्लासेस संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5 है द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो इसके अशोका के इंस्क्रिप्शन में किस नाम से पॉपुलरली जाना जाता है किंग अशोका को? ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है धर्मदेवा, ऑप्शन सी धर्मकृति, या ऑप्शन डी प्रियदर्शी। तो अशोका के बारे में तो अगर BPSC दे रहे तो पूरा एकदम अच्छे से घोट के पीना ही होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन डी प्रियदर्शी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्या हुआ था 1915 में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा मस्की विलेज है। ठीक है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला था पहाड़ के ऊपर, उसी को मस्की इंस्क्रिप्शन कहते हैं। वहीं पे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये अशोका के लिए नेम मेंशन था। ओके, और ये किसने ये डेसिफर किया था कि ये जो प्रियदर्शी है और देवनाम प्रिय है ये अशोका के लिए यूज़ किया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑलराइट, जेम्स प्रिंसेप ने डिस्कवर किया था, डेसिफर किया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द टर्म यवन प्रिया मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। यवन प्रिया जो एंशिएंट टेक्स्ट में है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है फाइन वैरायटी ऑफ इंडियन मसलिन, ऑप्शन बी है आइवरी, ऑप्शन सी है डैमसेल सेंट टू द ग्रीक कोर्ट फॉर डांस परफॉर्मेंसेस, ये ऑप्शन डी है पेपर। तो बताइए यवन प्रिया किसके लिए बोला जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पेपर। एक्चुअली क्या थे, जो इंडो ग्रीक्स थे उनको यवन बोला जाता था। ठीक है, यवन बोला जाता था, और उनको जो है पेपर बहुत पसंद था। तो प्रिय मतलब जो बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए यवन प्रिय पेपर को बोला गया है, जो इंडो ग्रीक्स को बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय। ऑप्शन ए है महायान बुद्धिज़्म, ऑप्शन बी है हिनायाना बुद्धिज़्म, ऑप्शन सी है जैनिज़्म और ऑप्शन डी है लोक्यता स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है जैनिज़्म। एक्चुअली अनुव्रत 5 मेन टीचिंग जो भी था इसका जैनिज़्म का, उसको कहते हैं 5 मेन टीचिंग ऑफ जैनिज़्म। टी है ये, टीचिंग ऑफ जैनिज़्म। क्या क्या था? 5 मेन टीचिंग। सबसे पहला था अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। ठीक है। सेकंड था असत्य। असत्य मतलब कि नो स्टीलिंग या नॉन स्टीलिंग। ठीक है। तीसरे नंबर पे था इसका अपरिग्रह, मतलब कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। अपरिग्रह, नॉन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑलराइट। फोर्थ नंबर पे था इसका सत्य, मतलब कि ट्रूथ। और फिफ्थ नंबर पे था इसका ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य, एब्स्टिनेंस, चार्य। ये 5 मेन टीचिंग को ही हम बोलते हैं अनुव्रत। और किस अनुव्रता और किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ। ऑप्शन है ज्ञाना, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी योगा या ऑप्शन डी कर्मा। मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी अगर आपने पढ़ा होगा, इसका फाउंडर भी बता दीजिए। इसका फाउंडर कौन था? तो जैमिनी फाउंडर था। 3rd सेंचुरी के आसपास ये फिलोसफिकल स्कूल या स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिला था। और मीमांसा का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इसका 2 डिवीज़न भी था।
पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और ये बेसिकली कर्मा पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो लिबरेशन कैसे पॉसिबल होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कर्मा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराजा कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डेटी विथ हाउ मेनी हैंड्स। तो एनसीईआरटी का बुक पे भी ये बना हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं टोटल कितने हैंड्स हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और जो आइकन आप देख रहे हैं ना, एक हाथ में डमरू है, जो डमरू है वो रिप्रेजेंट क्या करता है? फर्स्ट साउंड ऑफ क्रिएशन, ओम, ठीक है। और दूसरे हाथ में यहाँ पे अग्नि है, ये वाला पोर्शन में अग्नि है, इधर डमरू इधर अग्नि। अग्नि क्या रिप्रेजेंट करता है? कि द फायर विल दैट कैन डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। और अभय मुद्रा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है? कि फियर नॉट पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युगास एकॉन्स इज। ऑप्शन ए है द्वापर, कृता, त्रेता या कली। ऑप्शन बी कृता, द्वापर, त्रेता या कली। ऑप्शन सी कृता, त्रेता, द्वापर या कली। और ऑप्शन डी त्रेता, द्वापर, कली एंड कृता। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृतायुग। कृतायुग को ही सतयुग, पहले जो कृता लिखा है वो सतयुग का उसका दूसरा नाम है, ठीक है। पहला आएगा कृतायुग, कृतायुग के बाद आया त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद आया द्वापर और फिर आया कलियुग। तो ये था करेक्ट सीक्वेंस।